अंतिम सांसवा में गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन तो भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायरवामा कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों दो पंख बार काट डाले तो काललारा आया, और जैसे ही कालवा आया तो गिद्धराजा जटायु ने अमोथा को ललकार कहा, अरना खबरदार, ए अमृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं अमृत्यु को स्वीकारन तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं न छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधी प्रभु श्री राम इनको नहीं सुना देता। मोथा उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। मोथा तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म के पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, वन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में स्टायु भगवान की गोद रूपी शक्या पर लेटे हैं। प्रभु एक श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंसन रहे हैं। वहां महाभारत में भीष्म महापितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीतन हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के अबल पर अंत समय में भगवान की गोदाम रूपी शैया में प्राण त्याग रहा है। प्रभु ओत श्री राम की शरण में और ओ बाणों पर लेटे लेटे भीष्म ओ पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में ओ भीष्म ओ पितामह ने द्रौपदियों की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन यो द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंदल लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका माहात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित नहीं।